brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कुछ नहीं कर सकता है, मुझे मेरी बीवी चाहिए, मेरी बीवी चाहिए मुझको मेरी बीवी चाहिए। बात करना उस लड़की से। बेवफा प्यार की राहों में मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरे हालात ने गमों से रिश्ता जोड़ लिया। जमीन पर लेटकर पत्नी के लिए रोते इस बेचारे पति को देखकर यही गाना याद आता है, जो बार बार फूट फूट कर रो रहा है और सबसे कह रहा है कि मुझको मेरी बीवी चाहिए। भाग गई रे मेरी बीवी, मुझे कहीं से मेरी बीवी दिला दो। जमीन पर लोट लोट कर रो रहा है ये बेचारा पति है, जो अपनी बीवी के लिए बिलख बिलख कर रो रहा है और बस सबसे एक ही बात कह रहा है कि मुझे कहीं से बस मेरी बीवी ला कर दे दो। कुछ नहीं कर सकता है, मुझे मेरी बीवी चाहिए, मेरी बीवी चाहिए मुझको मेरी बीवी चाहिए। बेगूसराय में एक पति अपनी पत्नी के लिए सदर अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा और ये कहता रहा कि मुझे मेरी बीवी चाहिए, जबकि उसकी पत्नी भागकर दूसरे लड़के के साथ शादी रचा चुकी है। पति के साथ रहने को तैयार नहीं है। पति के हाई वोल्टेज ड्रामा से सदर अस्पताल में करीब 1 घंटे तक अफरा तफरी मचती रही। पति कभी पुलिसकर्मी से खींचतान करता, उठते बजड़ते रहता, तो कभी जमीन पर लेटकर रोते बिलखते रहता। इतना ही नहीं, सदर अस्पताल की आईसीयू बिल्डिंग पर चढ़कर उसने छलांग लगाने की भी कोशिश की, लेकिन पत्नी को जरा भी इस पति पर तरस नहीं आया। बात करना उस लड़की से। दरअसल ये पूरा मामला ये है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के साग गांव निवासी मोहम्मद शहजाद की शादी साल 2021 में साहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सनहा निवासी आयशा से हुई थी। आरोप है कि 27 मार्च को आयशा अपने कॉलेज के समय के प्रेमी विकास पासवान के साथ फरार हो गई। इसके बाद मोहम्मद शहजाद ने 30 मार्च को मुफस्सिल थाने में जाकर विकास पासवान पर बहला फुसलाकर अपहरण करने का मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज करने के बाद आयशा कोर्ट पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने उसे आज सदर अस्पताल मेडिकल जांच के लिए लाया। इसी बीच मोहम्मद शहजाद कल अपनी बीवी के प्यार में पागल होकर पुलिस के सामने कुछ दवाई खा ली, जिसके बाद पुलिस ने उसे भी इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। और आज जब उसकी पत्नी सदर अस्पताल पहुंची तो उसे देखकर शहजाद दहाड़ मारकर रोने लगा। पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, उठता बजड़ता रहा और अपनी बीवी चाहिए की बात करता रहा। दूसरी ओर उसकी पत्नी आयशा ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए और बताया कि शादी के बाद उसका पति उसे प्रताड़ित किया करता था। पति के साथ उसकी एक बेटी भी हुई, लेकिन वो मारपीट करता रहा। उसकी गलती इतनी थी कि वो अपने कॉलेज के समय के दोस्त विकास पासवान के साथ बातचीत करती थी, जो उसकी गलती थी। लेकिन 6 महीने पहले उसके पति ने उसे दिल्ली बुलाया, जिसके बाद वो विकास पासवान से अपना रिश्ता तोड़ चुकी थी। लेकिन फिर वापस बेगूसराय आने के बाद उसके पति ने उसके साथ दोबारा मारपीट शुरू की। जब वो मायके गई तो फिर विकास पासवान के संपर्क में आई। इसके बाद वो उसके साथ घर से भाग गई और एक मंदिर में जाकर शादी रचा ली। और अब पत्नी का ये साफ कहना है कि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है। नहीं दिया, मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं उस लड़के को उससे पैसे मांगती थी, किसी बात के लिए मुझे पैसे नहीं देते थे। मैं इलाज करवाने आती थी सदर क्या बोलते हैं अस्पताल में, यहाँ मेट्रो अस्पताल बेगूसराय, ठीक है। तो मैंने फ़ोन किया उसे कि पैसे दो। बोला तू जिससे बात करती, जिस यार से बात करती ना, उस यार से पैसे मांग ले, नहीं तो वरना तेरी माँ बाप इलाज करने, तू मर जा या कट जा, मैं तुझे रिस्क नहीं, तेरा रिस्क नहीं लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं उनसे बोली कि ठीक है, मैं कहीं चली जाती हूँ, अगर माँ बेटी तो खोजोगे नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं खोजूंगा, ठीक। उस दिन मैं अपने मतलब जिनसे मैं बात करती थी उनको बोली फ़ोन करके, अगर ऐसे भी अगर आप नहीं ले जाते हो, अगर मैं कुछ करती हूँ तो भी आप बदनाम होंगे, अगर नहीं कुछ करती हो, अगर आप लेके जाते हो तो भी बदनाम होते हो। इस वजह से मैं उनके साथ आ गई, ठीक है। प्लस में वो मुझे मारपीट करते थे, 6 महीना ले गए थे मुझे। जब उनको पता चला मैं किसी लड़के से बात करती हूँ तो मुझे दिल्ली ले गए। यहाँ से घर पे मम्मी पापा के सामने 3 बेल्ट तोड़ दिए मेरे ऊपर, मार मार के। मेरे मम्मी पापा भाई बहन जितने थे सबके सामने। मेरी मम्मी पापा ने किसी ने कुछ नहीं बोला, इसलिए कि मैं गलती की थी उनसे बात करके, ठीक है। इसलिए मेरी मम्मी पापा ने किसी ने कुछ नहीं बोला उन्होंने मारने के लिए। बोला आप मार दीजिए काट दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मेरी मम्मी पापा जो बोली, ठीक है। उसके बाद मैं उनको बोली ठीक है चलो दिल्ली, मैं आज के बाद बात नहीं करूँगी। तो मैं उनसे कांटेक्ट, जब तक दिल्ली में रही मैं कांटेक्ट नहीं की। वो हमेशा टॉर्चर करते रहे वहाँ। हालांकि मुझे ये तक बोला गया किस जगह छुआ, कैसे छुआ। शादी से पहले हमारा दोस्ती था, सिर्फ हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे हम लोग का दोस्ती था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो मतलब कोई ये सब कांड मैं कर लूँ। जब इन्होंने मुझे बार बार टॉर्चर किया, तब मैं शादी के 5 साल बाद मेरी बेटी जब हुई, 1 ढाई साल की जब बेटी हुई, ज़्यादा ही मुझे टॉर्चर करने लगा।
तब मैं कदम निकाली। शादी कब किए थे? हमारा शादी 2020 में हुई है। क्या अरेंज मैरिज है। लड़का ने बोला, जब मेरी शादी लगी थी, लड़का का कहना था हमारा मकान है दिल्ली में, अपना मकान है, 50 गज की ज़मीन है। जब दिल्ली ले गया तो उसके पास कुछ नहीं था, ना तो घर अपना रहने के लिए था, ना तो ज़मीन था, कुछ भी नहीं था। ये बच्चा उन्हीं का है। उन्हीं का है जी। वो तो मैं उनके साथ नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मेरे साथ गलत किया। मेरे साथ फिजिकल होते थे तो दवाई खाते थे, मुझे मारपीट करते थे। उस लड़के के थ्रू मतलब बोला जाता था तुमको ऐसे छुआ है, वैसे छुआ है, मतलब कपड़ा फाड़ देते थे, कभी कुछ करते थे, ज़बरदस्ती करते थे हमारे साथ। इसके लिए मैं अपने भाई बहन को, जो मेरी शादी करवाई थी, मेरी बड़ी वाली दीदी, मैं उनसे बोली कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसे करो। तो मेरी दीदी ने बोला, क्या बोलता है, जो हो रहा है रहने दो, अभी वो जान देने के लिए हाजिर है। मार देगा वो, मुझे मार देगा। मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी, मेरे बच्चे और मैं उनसे दूर रहना चाहती हूँ। मुझे मार देगा या तो मेरे बच्चे को मार देगा। इस पूरे मामले पर लड़के के भाई का क्या कहना है वो भी सुनिए। थी उसके साथ ये भाग गया है, तो कल आए कोर्ट में, हम इसका पेशी था, इसको डिवोर्स के लिए आया, तो वहाँ पे मेडिसिन खा लिया है। तो लड़की का कहना है कि हम इसके साथ में नहीं रहेंगे, इसका कहना है कि हम उसके साथ में रहेंगे। इसको घर वाले हर चीज़ से सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे से लेके, सामान से लेके, खाना पीना कुछ नहीं। मेरी शादी इसका हुआ है 2021 में। शहजाद के अस्पताल में ड्रामे से काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल कायम रहा। लोग उसे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो अपनी पत्नी को वापस पाने की जिद पर अड़ा रहा। पत्नी भी वापस ना जाने की जिद पर अड़ी रही। उसने अस्पताल के कर्मचारी और पुलिस कर्मियों को भी काफी परेशान किया। अब देखना होगा कि पति के इस प्यार को देखकर पत्नी वापस आती है या फिर उसे उसके हाल पर छोड़ देती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बेगूसराय से सौरभ कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।